सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के कहानी सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है कचरे का बादल। सही सुना आपने, कचरे का बादल। ये कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है चीकू। इस कहानी को लिखा है करणजीत कौर ने। बच्चों, चीकू जो है वह ऐसी लड़की है जिसके सर पर हमेशा कचरे का बादल मंडराता रहता है। इसी वजह से वह दुनिया की सबसे दुखी लड़की है। चलिए सुनते हैं ये शानदार कहानी और जानते हैं कि चीकू ने कचरे के इस डरावने बादल से कैसे छुटकारा पाया। अपने सारे दोस्तों के बीच चीकू बहुत दुखी थी। वो अपनी क्लास की सबसे दुखी लड़की थी, शायद दुनिया की सबसे दुखी लड़की। दोस्त? चीकू का अब कोई दोस्त नहीं था। चीकू के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था क्योंकि उसके सर पर हमेशा एक बादल मंडराता, कचरे का एक बादल। संतरे के छिलके, बिस्कुट के खाली लिफाफे, टूटे खिलौने और पेंसिल की छीलन, प्लास्टिक की टेढ़ी मेढ़ी बोतलें और रंग बिरंगी थैलियाँ, और इन सब पर भिन भिनाते हुए मक्खियों के झुंड। कोई भी बच्चा ऐसी लड़की के साथ नहीं खेलना चाहता था जिसके सिर पर हमेशा कचरे का बादल मंडराता हो। कहीं कोई केले का छिलका उसके सिर पर गिर पड़े तो छी, चीकू तो छुपम छुपाई तक नहीं खेल सकती थी क्योंकि बादल उसका पता बता देता था। एक दिन वो सोना से बोली, हम साथ साथ स्कूल चलते हैं। सोना तो फौरन दूर भाग गई। क्या मैं तुम्हारा पेंसिल शार्पनर इस्तेमाल कर लूं? उसने स्वीटी से पूछा। स्वीटी मुंह चिढ़ाते हुए अपनी जगह बदलकर आशा के पास बैठ गई। चीकू को खाना भी अकेले खाना पड़ा। चीकू जानती थी कि उसे अम्मा का कहना मानना चाहिए था। अम्मा हमेशा उसे कूड़ा फैलाने से मना करती थी। सड़क पर केले का छिलका मत फेंको, बिस्किट के खाली लिफाफे कूड़ेदान में डालो। इस तरह से सब कुछ सुनकर भी वह कूड़ा फैलाती रही। फिर एक दिन अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखना, अब यह कूड़ा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। चीकू हंसती रही। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। हर तरफ बदबू ही बदबू थी। साथ ही सिर पर कचरे का बादल मंडरा रहा था। अम्मा की बात सच साबित हुई और उसके बाद चीकू हंसना बस भूल ही गई। चीकू ने भागना चाहा, लेकिन कचरे का वो बादल हर जगह उसका पीछा करता रहा। चीकू ने एक झाड़ू लेकर बादल को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं पाई। चीकू ने भरपूर कोशिश की। उसने चीख चीख कर बादल से हटने को कहा। उसने तो बादल को कूड़ेदान में फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन कचरे का बादल हटा ही नहीं। तब तो चीकू बहुत दुखी हो गई। इसके बाद चीकू ने बाला को देखा सड़क पर केले का छिलका फेंकते हुए। चीकू को गुस्सा आ गया। क्या बाला को मेरे सर पर कचरे का बादल नहीं दिख रहा? और वो चिल्लाई, अरे बुद्धू, छिलके को सड़क पर मत फेंको, कोई फिसल जाएगा। कचरे के बादल से डरकर बाला ने छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन कचरे का वह बादल थोड़ा सा छोटा हो गया। चीकू ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हुआ? फिर चीकू ने देखा कि रमा आंटी प्लास्टिक की थैलियों को फेंक रही थी। चीकू ने कहा, आंटी, थैलियों को उठाकर दोबारा इस्तेमाल कीजिएगा। रीमा आंटी थैलियाँ उठाकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो बादल और भी छोटा हो गया था। चीकू मुस्कुराई। वह समझ गई थी कि उसे क्या करना है। फिर जब भी कोई बिस्किट का पैकेट, लिफाफा या पेंसिल की छीलन फेंकता, चीकू उसे रोक देती। प्लास्टिक की हर बेकार बोतल उठाकर कूड़ेदान में डाल देती। गांव और ज़्यादा साफ रहने लगा
और चीकू का बादल छोटा और छोटा होने लगा। फिर एक दिन तो वो गायब हो गया, एकदम चला गया और चीकू शायद दुनिया की सबसे खुश लड़की हो गई। इसके बाद चीकू ने कूड़ा नहीं फैलाया। सच तो यह है कि उसे भी साफ गांव में रहना अच्छा लगता था, लेकिन वह डरती थी कि कहीं कचरे का बादल फिर से ना आ जाए। चलो अब हम कचरे की बात करते हैं। कभी सोचा है कि जो कचरा हम कूड़ेदान में फेंकते हैं उसका क्या होता होगा? नहीं, वह हमारे सिर पर बादल बनकर नहीं मंडराता, लेकिन जो भी कचरा हम फेंकते हैं वो हमारे घर के पास बने बड़े से कचरा घर में जमा हो जाता है। सब कुछ एक साथ, सड़ती सब्जियां, टॉफ़ी के रैपर, किताब कापियों के फटे पन्ने। जब भी हम केले के छिलके या पेंसिल की छीलन सड़क पर फेंकते हैं तो यह कचरा सड़क के किनारे इकट्ठा हो जाता है। कुछ उन नालियों के अंदर चला जाता है और उनमें जमा हो जाता है। रुकी हुई नालियों में मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। इससे हमारा पर्यावरण गंदा होता है और अपने आसपास कूड़ा कचरा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। चीकू के दिल से पूछिए। तो क्या समझ आया दोस्तों? आपने क्या देखा और क्या सीखा? क्या चाहते हैं आप अपने आसपास? कूड़े और कचरे का मंडराता हुआ एक बादल, पहाड़, या फिर एक खुशहाल हरा भरा स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण? बच्चों, यदि हमें अपने भविष्य को सुधारना है तो वर्तमान से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। किसी व्यक्ति ने खूब कहा है कि जो बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले हमें अपने आप से ही करनी होगी, तभी हम वह बदलाव देख पाएंगे। तो चलिए, अब इस बात का ध्यान आप भी रखिए और हम भी रखेंगे। और अगर कहानी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर देना। धन्यवाद।